I am Dr. Ashok Kumar Sani, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. We have already given lecture on mapping Y elementary functions. Some elementary mappings. First is translation. Second is rotation. First is translation, second is rotation, and third is magnification. We will define the third. Magnification. W equal to AZ. A is positive and real. Stretching. By means of this transformation, the figure in the Z plane are stretched. Z plane में stretch हो जाएगा और contracted in the direction x according as alpha is greater than 1 or 0 less than alpha less than 1. मैग्निफिकेशन होगा अगर 30 के बाहर है, ये अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है, जो पॉइंट के OP से बड़ा है. अब इफ अल्फ़ा है क्या, ए है, ये ए अल्फ़ा ए है, ये दिस इज अल्फ़ा है, ये है. By means of this transformation, the figure in the Z plane are stretched or contracted according as the function Z according as, अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है तो ये एक्सटेंडेड होगा, स्ट्रेच्ड होगा, एक्सटेंडेड. अगर अल्फ़ा 0 और 1 ए ले लो या अल्फ़ा ले लो, 0 और 1 के बीच में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ जाएगा. To obtain the image of Q of a point P in the Z plane, we take a point Q in OP पे लेते हैं. If alpha lies between 0 and 1, or a point Q in OP produced if alpha is greater than 1, such that OQ is equal to alpha time OP. OQ equal to alpha time OP. This transformation is also called a homothetic transformation. Homothetic transformation. अब इसका क्वेश्चन है, determine the region D dash of the W plane into which the triangular region D enclosed by the line x equal to 0, y equal to 0 and x plus 2 equal to 2 in the Z plane is mapped under the transformation W equal to 3z. तो सॉल्यूशन इसका क्या है, वी हैव z को हम x प्लस आइटा y लिख सकते हैं एंड W इक्वल टू 3z है. तो W का मतलब क्या होता है, u प्लस आइटा v इज इक्वल टू 3, z का मतलब x प्लस आइटा y, रियल को अलग करो, इमेजिनरी को अलग, 3x प्लस आइटा 3y implies u इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3y. Implies u equal to 3x, v equal to 3y. Now when x equal to 0, u equal to 0 and when y equal to 0, जब इसमें पुट करो x 0 है तो u 0 हो गया,
जब वाई 0 है तो वी 0 हो गया। आल्सो यू प्लस बी, अगर इसको जोड़ें तो ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। Hence the lines x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 2 are hence the lines x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 2 are transformed respectively into the lines u equal to 0, v equal to 0 and u plus v equal to 6 as shown in figure 6.8. Hence the lines x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 2 are transformed respectively. ये z प्लेन में था, x इक्वल टू 0 y एक्सिस है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये 135 है। ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा रिस्पेक्टली इनटू द लाइंस u इक्वल टू 0, u एक्सिस v एक्सिस, u इक्वल टू 0 लाइन v एक्सिस है एंड u इक्वल टू 0 लाइन u एक्सिस है एंड u प्लस v इक्वल टू 6, ये u प्लस v इक्वल टू 6 ये डी डैश, ठीक, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन इकट्ठी हैं ये, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। तो w इक्वल टू ए जेड कह ले यार, अल्फा जेड, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट नंबर। तो ये एक्स एक्सिस है, रोटेशन पी आर थीटा है, बी अल्फा थीटा 1, थीटा से थीटा 1 हो गया, क्यू ए आर मैग्नीफिकेशन में w इक्वल टू अल्फा इंटू जेड, w इक्वल टू ए इंटू जेड, ए इज पॉजिटिव एंड रियल, स्ट्रेचिंग होती है, ए इज पॉजिटिव स्ट्रेचिंग, मैग्नीफिकेशन मैंने बढ़ना, w इक्वल टू ए जेड, ए इज पॉजिटिव एंड रियल। तो बाय मीन्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर इन जेड प्लेन आर स्ट्रेच्ड और contracted in the direction of z according as a is greater than 1 और a lies between 0 and 1. Now अब हम रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन, तो w इक्वल टू ए जेड है वेयर a इज कम्प्लेक्स नंबर है, तो बी राइट w इक्वल टू आयटा e की पावर आयटा 5, a इक्वल टू ए अल्फा इक्वल टू ए ई की पावर आयटा थीटा 1, जेड इक्वल टू आर ए की पावर आयटा थीटा। देयरफॉर डब्ल्यू की जगह क्या हो गया, आयटा ई की पावर आयटा 5 इक्वल टू ए की जगह क्या हो गया, अल्फा ए की पावर आयटा थीटा 1, जेड की जगह क्या हो गया, आर ए की पावर आयटा थीटा। तो पुट कर दिया इसमें w इक्वल टू मैग्नीफिकेशन, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ए आर ए की पावर आयटा थीटा प्लस थीटा 1, ए आर ए की पावर आयटा थीटा प्लस थीटा 1, देयरफॉर आयटा इंटू ए आर L into AR and phi equal to theta plus theta 1. Thus the given transformation maps the point PR theta in the Z plane into the point Q in the W plane. Q क्या W प्लेन में है, PR थीटा ये Z प्लेन में है।
Thus the given transformation maps the point P r theta in z plane into the point Q in w plane whose polar coordinates are ar theta plus theta 1 as shown in figure this। क्यों क्या हुआ, डब्ल्यू प्लेन में है, ये ए आर थीटा प्लस थीटा 1, रोटेशन हुआ है तो थीटा की जगह थीटा प्लस थीटा 1 हो गया, मैग्निफिकेशन हुआ है तो आर की जगह ए आर हो गया। ओके, अब इसमें एग्जांपल है, लेट द रेक्टेंगुलर रीजन डी इन द जेड प्लेन बी बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू 0, y equal to 0, x equal to 1, y equal to 2. Determine the region D dash of the W plane into which D is mapped under the transformation W equal to under root 2 e की पावर iota pi by 4 into z for z equal to x plus iota y for z equal to x plus iota y, w equal to under root 2 e की पावर iota pi by 4 into z, we have u plus iota v, w क्या u plus iota v is equal to under root 2 e की पावर iota pi by 4 into x plus iota y इक्वल अंडर रूट 2 एक्स प्लस आइटा वाई आगे ले लिया, ई की पर आइटा थीटा है ये, तो आइलर फार्मूला लगाया कॉस पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4। अब कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1 अंडर रूट 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 एक्स प्लस आइटा वाई 1 अंडर रूट 2 प्लस आइटा 1 अंडर रूट 2। तो u इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक मिनट, इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई 1 प्लस आइटा, रियल पार्ट अलग एक्स माइनस वाई प्लस आइटा, इमेजिनरी पार्ट एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से u क्या हो गया एक्स माइनस वाई और v क्या हो गया एक्स प्लस वाई। मैंने x इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू माइनस वाई हो गया एंड v इक्वल टू वाई हो गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस यू। मैंने y इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू x हो गया, v इक्वल टू x हो गया, देयरफॉर v इक्वल टू u। मैंने x इक्वल टू 1 है, दिए रखे हैं ये x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 1 माइनस वाई हो गया, v इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो गया, देयरफॉर u प्लस v इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 है तो u इज इक्वल टू x माइनस 2, v इक्वल टू x प्लस 2, तो b माइनस u क्या हो गया 4। द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दस एकम्प्लिशेज ए रोटेशन ऑफ d, ये d है आपका, d क्या है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2, यही है ना, वहाँ देखते हैं यही दे रखा होगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2, यही दे। तो ये फिगर बनती है x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, x इक्वल y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 रेक्टेंगल। अब ये रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन करते हैं जब, तो u एक्सिस v एक्सिस, तो पाई बाई 4 से हमने रोटेट किया इसको, एंगल क्या पाई बाई 4 से, क्यों है क्योंकि b इक्वल टू u लाइन इज मेकिंग एन एंगल 45, u प्लस b इक्वल टू 2, u इक्वल टू माइनस v इक्वल टू माइनस u, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है मेकिंग एंगल 135,
एंड v माइनस यू इक्वल टू 4। देखो v इज इक्वल टू यू एंड v माइनस यू इक्वल टू 4, पैरेलल लाइन है किस्म से। नेक्स्ट है इन्वर्जन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इन्वर्जन। ओमेगा इक्वल टू 1/x, उल्टा कर देना ना। मैग्निफिकेशन में बढ़ा देना, रोटेशन में चेंज ऑफ एंगल, और इन्वर्जन रिवर्स कर देना। तो w इक्वल टू 1/x, राइटिंग w इक्वल टू आयटा ई की पावर आयटा 5, ये w लिखो। और z क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, r ई की पावर आयटा थीटा। we have आयटा ई की पावर आयटा 5 इज इक्वल टू, नहीं, राइटिंग w इक्वल टू l ई की पावर आयटा 5 एंड z इक्वल टू x ई की पावर आयटा थीटा, r ई की पावर आयटा थीटा। वी हैव आयटा ई की पावर आयटा 5 इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/r ई की पावर माइनस आयटा थीटा। देयरफॉर l इक्वल टू 1/r, l क्या है 1/r होगा। डेट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ w इक्वल टू 1 बटे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z एंड 5 इक्वल टू माइनस थीटा। डेट इज आर्गुमेंट ऑफ w इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ w क्या है, बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। The given transformation may be considered as the resultant of two transformations. The given transformation may be considered as the resultant of two transformations. Z equal to 1/z bar, z क्या कैपिटल Z इक्वल टू 1/z bar इक्वल टू 1/r ई की पावर आयटा थीटा। The given transformation may be considered as the resultant of two transformations. Capital Z equal to 1/z is equal to 1/r e की पावर आयटा थीटा and w equal to z bar। दोबारा करते हैं। W क्या है, L ई की पावर आयटा 5, Z R ई की पावर आयटा थीटा। वी हैव आयटा ई की पावर आयटा 5 इज इक्वल टू इन्वर्जन W इक्वल टू 1/z है, तो W की वैल्यू पुट करी इसने, आयटा ई की पावर आयटा 5 है और बराबर किसके है 1/z के। 1/z, z क्या आपका 1/r ई की पावर माइनस आयटा थीटा। कंपेयर करो दोनों साइड, तो L इक्वल टू 1/r, तो मॉड वैल्यू ऑफ W इक्वल टू मॉड 1 डिवाइड बाई मॉड वैल्यू ऑफ Z। ये इन्वर्जन में मॉड वैल्यू लेते हैं अगर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ W इक्वल टू 1/एब्सोल्यूट वैल्यू Z एंड फाई इज इक्वल टू माइनस थीटा एंड आर्गूमेंट ऑफ W, फाई क्या आर्गूमेंट ऑफ W है, इज इक्वल, डेट इज आर्गूमेंट ऑफ W इक्वल टू माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z। ठीक, Z प्लेन में आर्गूमेंट W है, W प्लेन में इज इक्वल टू माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z। द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में बी कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशंस। The given transformation may be considered as the resultant of two transformations. Z capital Z equal to 1/z, यही है ना, और ये 1/r ई की पावर आयटा थीटा and W equal to Z bar conjugate of Z। फर्स्ट इज इन्वर्जन, पहले को इन्वर्जन कहता है विद रिगार्ड टू
the unit circle mod value of z equal to 1. This means that the point capital Z lies on the radius drawn through the point Z, and its distance from the center is such that mod value of Z into mod value of capital Z is equal to 1. The first is inversion. पहले inversion है with regard to the unit circle mod value of Z equal to 1. This means that the point capital Z lies on the radius drawn through the point Z, and its distance from center is such that mod value of Z into mod value of capital Z equal to 1. This inversion is followed by the reflection W equal to Z bar reflection. The inversion is followed by the reflection W equal to conjugate of Z in the real axis. Thus points inside the unit circle are mapped into points outside the circle and vice versa. Points inside the unit circle, this is the Z 1 by R और थीटा है, थीटा और इन्वर्जन 1 by R है, ये सर्कल कैपिटल Z 1 by R थीटा, एंड W इक्वल टू W प्लेन में 1 by Z होगा स्मॉल z और 1 by R कॉमा माइनस थीटा। इसका रिफ्लेक्शन है, थीटा का माइनस थीटा हो गया, और 1 by R वो 1 by R ही रहता है, थीटा का माइनस थीटा। ऊपर थीटा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा है, और जेड आर थीटा है, ये माइनस थीटा हो गया। W इक्वल टू 1 by इन्वर्जन 1 by R माइनस थीटा। Thus, this inversion is followed by reflection W equal to Z bar in the real axis. Thus, points inside unit circle are mapped into points outside the circle. जो inside unit circle है Z axis में, वो outside map हो रहा है into points outside the circle and vice versa. The points on the circle are reflected in the real axis. जो on the circle है points, जो inside हैं, the unit circle are mapped into the points outside the circle. W प्लेन में वो outside the circle होंगे, जो Z प्लेन में inside the circle है, and vice versa. और जो point on the circle है are reflected in the real axis. Thus, the transformation W equal to 1 by Z maps the interior of the unit circle mod with Z equal to 1 into the exterior of the unit circle W equal to 1, absolute W equal to 1, and the exterior of mod with Z equal to 1 into the interior of W equal to 1. The origin Z equal to 0 is mapped to the point W equal to infinity, called the point at infinity. So Z equal to 0 and the origin is mapped to the point W equal to infinity, called the point at infinity. Note, the inverse of a point P with respect to a circle having center O and radius R is defined as the Q on QP. The inverse of a point P with respect to a circle having center O and radius R is defined as the point Q on OP. P पॉइंट कहाँ होगा? OP के ऊपर, such that OP into OQ equal to R square. Okay,
अब फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप y lies between 1/4 and 1/2 under the transformation w equal to 1/z inversion है, show the region graphically। तो सॉल्यूशन लेट z इक्वल टू x प्लस आइटा y w इक्वल टू 1/z बी है z क्या w क्या हो गया u प्लस आइटा v z क्या हो गया x प्लस आइटा y। तो अब इसको रैशनलाइज करो x माइनस आइटा y नीचे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो गया। तो कंपेयर करो u क्या है x बटे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र b क्या है माइनस वाई बटे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र देन u बटे v इक्वल टू माइनस एक्स बटे वाई डेट इज x इक्वल टू माइनस u y बटे v and v is equal to minus y और x की जगह लिख दिया माइनस u y बटे v था तो u स्क्र वाई स्क्र बटे v स्क्र प्लस वाई स्क्र v इज इक्वल टू दिस माइनस वाई वाई क्या आपका माइनस ऊपर लेगी इसको माइनस सिंप्लीफाई किया वी स्क्र यू स्क्र प्लस वी स्क्र इंटू वाई डेट इज वी वेरिएबल सेपरेबल वी बटे यू स्क्र प्लस वी स्क्र इक्वल टू वाई। इफ वाई इक्वल टू 1/4 है वाई क्या है 1/4 और हाफ के बीच में लाई करता है तो वी बटे यू स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई तो यू स्क्र प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्र इक्वल टू 4। इफ वाई इक्वल टू हाफ है देन माइनस वी बटे यू स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू हाफ और ये आपका यू स्क्र प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्र इक्वल टू 1। Hence the infinite strip y lies between 1/4 and half is transformed into the region common to the circles में सर्कल क्या है यू स्क्र प्लस यू बी प्लस 1 का होल स्क्र इक्वल टू 1 एंड यू स्क्र प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्र इक्वल टू 4। इसके बीच में दो सर्कल हैं एक रेडियस 1 है एक 4 है सेंटर क्या है 0 1 है इसका 0 2 तो डब्ल्यू प्लेन एज शोन इन द डब्ल्यू प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो पहले में क्या था स्ट्रिप है ये स्ट्रिप y इक्वल टू 1/4 से y इक्वल टू हाफ के बीच में 1/4 छोटा है 1/2 बड़ा है ये जेड प्लेन और ये डब्ल्यू प्लेन में क्या है एक सर्कल है जिसका रेडियस आपका 1 है और इसमें 4 है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट फाइंड द इमेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू z माइनस 3 इक्वल टू 3 अंडर द मैपिंग w इक्वल टू 1/z इन्वर्जन फॉर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई w इक्वल टू यू प्लस आइटा वी तो w इक्वल टू 1/w क्या हो गया इसमें पुट करो रैशनलाइज करो अलग अलग कर लो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स x आपका u बटे यू स्क्र प्लस बी स्क्र हो गया y आपका माइनस बी बटे यू स्क्र प्लस बी स्क्र। नाउ ये दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू x z माइनस 3y इक्वल टू 3 z की वैल्यू रखो x प्लस आइटा वाई तो x प्लस आइटा वाई माइनस 3 इक्वल टू 3 तो खोल लो इसको एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्र इक्वल टू 9 स्क्र करते हैं अगर दोनों साइड ठीक। तो इसमें क्या हो गया यूजिंग इक्वेशन 1 इन सेकेंड वी हैव यू स्क्र डिवाइड बाई यू स्क्र प्लस बी स्क्र का होल स्क्र
plus b square divided by u square plus b square का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6b u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करो, इम्प्लाइज u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6b u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया 6b प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 नहीं है, देयरफॉर 6b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, विच इज़ द इमेज ऑफ एब्सोल्यूट z माइनस 3 आइटा इक्वल टू 3 अंडर द इन्वर्जन मैपिंग। ये z प्लेन है, सेंटर 0 3 है, सर्कल z माइनस 3 आइटा इक्वल टू 3 विच इज़ द इमेज ऑफ z माइनस 3 आइटा इक्वल टू 3 अंडर द इन्वर्जन मैपिंग। इन्वर्जन मैपिंग में ये आपका v इक्वल टू -1/6 है और u ये u है v है ये, और ये v इक्वल टू -1/6 है, तो ये इन्वर्ट हो गया इन्वर्जन में। ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, you can view this lecture on college website www.bljscollege.com on the college college channel on YouTube. And if there is any difficulty or any problem or any query, you may ask me. You are most welcome. Thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.